हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र। आज की वीडियो में एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में समझेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये टॉपिक जबरदस्त तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है। और इस वीडियो के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, बस वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा और वहां से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, ये टॉपिक है क्या। देखिए, कैपिटल मार्केट में आपको पता है कि सिक्योरिटी के जो प्राइसेस होते हैं वो बदलते रहते हैं, है ना। एक जैसा तो प्राइस रहता नहीं है। सिक्योरिटीज आर कॉन्स्टेंटली ट्रेडेड एंड द प्रिवेलिंग प्राइस। प्रिवेलिंग प्राइस का मतलब जो मार्केट में चल रहा है इस वक्त प्राइस, वो उस पर ट्रेड होती है सिक्योरिटी। बेचा जाता है, खरीदा जाता है उसके ऊपर। तो प्राइस जो है, ये हमें पता नहीं होता कि क्या प्राइस वही चीज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिली है। आपको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है बहुत सारी जगह से। तो कंपनी के बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से ही क्या प्राइस है, ये आपको पता नहीं होता, है ना। तो ये चीज पता नहीं होती, जैसे कंपनी के हिसाब से आपको मान लो एक शेयर का प्राइस 100 रुपए का है, बट एक्चुअल में कंपनी के इंफॉर्मेशन आपको मिली कि ये 100 रुपए का प्राइस हो सकता है कि 150 रुपए का हो एक्चुअल में, और मार्केट में 100 का बिक रहा हो। या हो सकता है ये एक्चुअल में मार्केट में 100 का बिक रहा है बट एक्चुअल में 50 रुपए का है। तो इसलिए ये चीज नहीं पता होता। तो टू अंडरस्टैंड हाउ द सिक्योरिटी प्राइसेस एडजस्ट टू न्यू इंफॉर्मेशन, मार्केट में कभी भी कोई न्यू इंफॉर्मेशन आती है तो सिक्योरिटी प्राइस एडजस्ट कैसे होते हैं, उसको लिए आपको समझना पड़ेगा मार्केट एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट। बिकॉज क्या होता है कि जैसे ही कोई न्यू इंफॉर्मेशन आती है मार्केट में तो सिक्योरिटी का प्राइस बदल जाता है। अगर मान लेते हैं कि मैं कहता हूँ कि एकदम से न्यूज फैली, जैसे अभी सबसे बड़ा एग्जांपल क्या हुआ था अदानी के केस में। जैसे ही अदानी के बारे में, अदानी कंपनी के बारे में न्यूज आई कि इनके सिक्योरिटी के प्राइसेस इन्फ्लेटेड है, इन्होंने लोन बहुत ले रखा है, उसी टाइम लोगों ने क्या करा, अदानी के शेयर बेचने स्टार्ट कर दिए, है ना। सभी ने बेचने स्टार्ट कर दिए, उसकी वजह से उनका शेयर डाउन चला गया, एकदम से डाउन चला गया। तो न्यूज का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि जो इन्फॉर्मेशन मार्केट में आ रही है उसकी वजह से सिक्योरिटी का प्राइस बदल जाता है। द स्पीड एट विच प्राइस ऑफ सिक्योरिटी मूव एंड रीच इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन एफिशिएंसी। मार्केट में प्राइसेस एक जैसा कैसे रहेगा, इक्विलिब्रियम का मतलब एक जैसा, ना बदले ना घटे, ना घटे ना बढ़े। तो वो डिपेंड करता है कि मार्केट कितनी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, तो द एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मार्केट का मतलब ये है कि जितने भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मार्केट में आ रही है वो सभी अगर प्राइस में रिफ्लेक्ट करती है उसे बोलेंगे एफिशिएंसी। मतलब द स्पीड विद विच ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सिक्योरिटीज रिफ्लेक्टेड इन प्राइस। अगर फटाफट से जैसे ही मार्केट में इंफॉर्मेशन आई तो वो प्राइस में रिफ्लेक्ट होती है, इसका मतलब मार्केट में एफिशिएंसी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपको इंफॉर्मेशन आई कि मार्केट बहुत बढ़िया चल रही है, गुड न्यूज आपको मिली, मार्केट में गुड न्यूज मिली, तो आप क्या करोगे, आप तुरंत शेयर खरीदोगे, है ना। और जैसे ही आप शेयर खरीदते हो तो प्राइस बढ़ जाता है। लोग शेयर ज्यादा खरीदेंगे तो क्या होता है, प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन आपको एकदम बैड न्यूज मिली तो क्या होगा, बैड न्यूज मिली उसी टाइम आपका शेयर का प्राइस घट जाता है। क्यों? क्योंकि लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो पहले बढ़ा था उसी टाइम घट जाएगा। तो उसी टाइम क्या होगा, ये मार्केट में प्राइसेस लगभग एक जैसे ही रहेंगे, इक्विलिब्रियम पे रहेगा। अगर मार्केट में जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है कोई, उसमें एकदम से वैसे ही रिफ्लेक्ट करता है प्राइस के अंदर, तो फिर क्या उसे कहेंगे एफिशिएंसी है मार्केट के अंदर। मतलब इंफॉर्मेशन जितने भी आती है उसके हिसाब से प्राइस बदलता है। सो मार्केट इज सेट टू बी एफिशिएंट इफ द सिक्योरिटी प्राइसेस कैन एकोमोडेट। अगर सिक्योरिटी के प्राइसेस में सभी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आ जाती है, एकोमोडेट का मतलब सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, व्हेन इट अराइजेस, जैसे ही इंफॉर्मेशन आई उसी हिसाब से प्राइस बदला, तो कहेंगे कि ये मार्केट एफिशिएंट है। जैसे ही मान लो गुड न्यूज आई, प्राइस बढ़ा,
बैड न्यूज आई, प्राइस घटा, तो उसका मतलब मार्केट बहुत एफिशिएंसी है, जैसी इंफॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से रिफ्लेक्ट हो रहा है प्राइस के अंदर चीजें, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो प्राइस कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो कोई इन्वेस्टर को ये नहीं है कि ज्यादा प्रॉफिट मिल पाएगा कभी, क्योंकि इन्वेस्टर को प्रॉफिट नहीं मिल सकता, क्योंकि मार्केट में क्या है, मार्केट इंफॉर्मेशन के हिसाब से बदलती है। तो देर इज नो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से प्रॉफिट नहीं कमा सकता वो, क्योंकि कभी इंफॉर्मेशन अच्छी आएगी तो प्राइस बढ़ सकता है, लेकिन जैसी बैड आएगी तो घटेगा। तो कुल मिला के मार्केट में प्राइस लगभग एक जैसा ही रहने वाला है आगे जाके। सो इन एफिशिएंट मार्केट देर इज नो रीजन टू बिलीव द करंट मार्केट प्राइस इज टू लो और टू हाई। तो हम ये नहीं मानते एफिशिएंसी मार्केट में कि भाई ये करंट प्राइस बहुत कम है या बहुत ज्यादा है। ज्यादा और कम तब मानते हैं ना, जैसे कि अगर मैं मानता हूँ कि आप कह रहे हो कि शेयर का प्राइस 100 रुपये है, बट एक्चुअल में मान लो आप कह रहे हो कि नहीं, इसका ना शेयर का प्राइस 50 रुपये होना चाहिए, तो हम ये नहीं मान के चलते एफिशिएंट मार्केट में। क्यों? क्योंकि ये 50 रुपये होना चाहिए, तब होना चाहिए था अगर ऐसी इंफॉर्मेशन आती, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आएगी कहीं से भी, ये प्राइस बदल जाएगा। ये प्राइस बदल जाएगा, 100 की जगह 50 रुपये अपने आप होगा। जब अगर कोई बैड इंफॉर्मेशन आएगी अपने आप, तो प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा। तो आप ये ना सोचिए कि मैं अगर शेयर का प्राइस खरीदूंगा तो मुझे फ्यूचर में बहुत तगड़ा प्रॉफिट हो सकता है, या फिर मार्केट में प्राइस जो चल रहा है ये बहुत ही कम का चल रहा है, बहुत ज्यादा का चल रहा है। नहीं। तो वही वो कह रहा है कि देर इज नो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। तो जैसे कोई इंफॉर्मेशन आएगी आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉफिट नहीं होने वाला, क्योंकि सिक्योरिटी का प्राइस वैसे ही बदल सकता है जैसे कि इंफॉर्मेशन आती है। तो अब ये मत सोचे कि मैं कुछ ज्यादा अलग कर लूंगा मार्केट में। ठीक है, तो एक बार थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं और अच्छे समझ में आएगा। तो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? एजम्पशन लेके चलते हो आप। हाइपोथेसिस का मतलब एजम्पशन लेके चलते हो, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईएमएच। ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट थ्योरी है, जिसमें हम मान के चलते हैं कि प्राइसेस जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं सारी अवेलेबल जो मार्केट में इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से। तो इसका मतलब इन्वेस्टर को कोई एज नहीं आती बाय एनालाइजिंग द स्टॉक एंड अडॉप्टिंग डिफरेंट मार्केट टाइमिंग स्ट्रेटेजी। यानी कि अगर मार्केट में आप बहुत सारी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहे हो, अलग अलग पैतरे आजमा रहे हो कि मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये वो कह रहा है। हालांकि इसकी कोई लिमिटेशन भी बहुत सारी है, बट ये थ्योरी है। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डेवलप बाय इजूनी फर्मा, उनने डेवलप करी थी कि इन्वेस्टर हाई रिटर्न तभी आ सकता है जब वो ज्यादा रिस्क लेगा। वो ये कह रहा है, ये कह रहा है वो, मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे जैसे कुछ पता चला इंफॉर्मेशन और किसी को पता ही नहीं है, जैसे कि होता है ना, कई बार आपको लगता है कि हाँ मुझे देखो कंपनी के बारे में ये चीज पता चली है जो किसी को नहीं पता, तो अगर मैं अब शेयर खरीदूंगा तो देखो फ्यूचर में देखो ये प्राइस इसका बढ़ने वाला है क्योंकि मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन पता चली है। तो भाई आप बहुत बड़े गलत फहमी हो। ये थ्योरी है कहती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जैसे ही पता चलेगी, आप सोच रहे हो कि मुझे पता चली है, ऐसे बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगी, तो प्राइस उसके हिसाब से बदल जाएगा। आप ये ना सोचिए कि मुझे अगर इंफॉर्मेशन कोई ऐसे पता चल गई तो मैं फ्यूचर में मुझे लगता है कि प्राइस बढ़ जाएगा। प्राइस अपने आप एडजस्ट हो जाएगा इंफॉर्मेशन के हिसाब से। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप प्रॉफिट ज्यादा तभी कमा सकते हो जब आप ज्यादा रिस्क लोगे। ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा रिटर्न आएगा। ये नहीं कि जैसे ही कोई मुझे इंफॉर्मेशन पता चली तो ज्यादा प्रॉफिट आएगा, नहीं। ये वो कह रहा है। थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है। सपोज करते हैं कि आपको एक गुड न्यूज मिली फर्म के बारे में, तो आप क्या करोगे? आप जाओगे एंड यू गो एंड बाय अ स्टॉक, और ये एक्शन से क्या होगा, प्राइस अप हो जाएगा, है ना। लेकिन इफ इट गेट्स टू हाई, अगर वो बहुत ज्यादा हो जाता है प्राइस, तो तुरंत आप उसको बेच दोगे। बेच दोगे नहीं बेच दोगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्राइस करेक्ट लेवल पे ही रहेगा। मतलब कि जैसे ही कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है तो प्राइस बढ़ता तो है, लेकिन जैसे ही बढ़ता है तो लोग जो क्या करते हैं, इन्वेस्टर क्या करेगा, आदमी इन्वेस्टर क्या करता है, जैसे उसको बढ़ेगा वो तुरंत बेच देगा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो प्राइस दोबारा से नीचे आ जाएगा, यानी कि जितना होना चाहिए था करेक्ट लेवल पे उतना ही आ जाएगा। तो ये मार्केट एफिशिएंसी थ्योरी कहती है कि प्राइस ना बहुत ज्यादा होता है मार्केट में, ना कम होता है,
क्योंकि इन्वेस्टर क्या करता है हमेशा, इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक्ट करता ही करता है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है तो प्राइस एकदम से बढ़ जाता है, लेकिन प्राइस बढ़ता है तो घट भी जाता है, क्योंकि लोग पैसा कमाते हैं, बेच देते हैं शेयर। तो ये वो इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो इसलिए वही वो ये कह रहा है कि मार्केट में प्राइस अपने आप मार्केट इन्फॉर्मेशन से बदलता रहता है, सारी मार्केट में रिफ्लेक्ट करता है। तो इन्वेस्टर को कोई ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करेगा तो वो बहुत बड़ा गेन हो जाएगा, नहीं हो सकता। वो ये कह रहा है कि प्राइस हमेशा करेक्ट लेवल पे रहेगा अपने। तो इंफॉर्मेशन एंड कंपटीशन आर द एसेंशियल। मार्केट एफिशिएंसी में इंफॉर्मेशन और कंपटीशन के हिसाब से होता है। इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया कि एसेट का पहले का प्राइस कितना था, पास्ट डाटा। इंफॉर्मेशन मार्केट में क्या अवेलेबल है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, कंपटीशन का मतलब होगा कितने लोग हैं मार्केट के अंदर शेयर खरीद रहे जो बेच रहे हैं, उसके हिसाब से होता है। तो देखिए इसमें कुछ एजम्पशन लेके चलते हैं। यही assumption है कि स्टॉक जो है सबसे पहले फेयर वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है मार्केट में। स्टॉक इन्फ्लेटेड वैल्यू पे नहीं है। जो मार्केट, जो कंपनी के बारे में, कंपनी का जो शेयर है वो एक्चुअल में जितना होना चाहिए था उतना ही का ही ट्रेड हो रहा है मार्केट के अंदर। ये थोड़ी एज्यूम करते हैं कि स्टॉक में सारी इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रही है। यानी कि अगर गुड न्यूज आती है तो शेयर का प्राइस बढ़ता है, बैड न्यूज आती है तो घटता है। लेकिन उसके हिसाब से सारा का सारा प्राइस बदलता है। इट ऑल्सो एज्यूम दैट इन्वेस्टर आर नॉट कैपेबल। इन्वेस्टर ये कैपेबल नहीं है कि मार्केट से वो आउट परफॉर्म कर जाएगा, सिंस दे हैव टू मेक डिसीजन। क्योंकि वो डिसीजन तभी लेगा जो इंफॉर्मेशन होगी अवेलेबल। मतलब मार्केट में जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके हिसाब से तो एक्ट करोगे आप। आपको कंपनी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिली कि कंपनी का शेयर, कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है बहुत बड़ी वाली, तो आप क्या करोगे, शेयर खरीदोगे कंपनी के। तो लोग भी तो ऐसे एक्ट करेंगे। आप सोच रहे हो कि मैं अलग से कोई एक्ट कर रहा हूँ, लोगों को पता ही नहीं है कि भैया इन्वेस्टमेंट हो रही है मार्केट, कंपनी के अंदर। तो आप गलत फैमिली जी रहे हो। आपको जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिली ऐसे ही बहुत सारे लोगों को और भी मिलेगी। तो जैसे ही आप शेयर खरीदोगे ऐसे बहुत सारे लोग खरीदेंगे, तो इसकी वजह से शेयर का प्राइस अपने आप बढ़ेगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि आप कोई ऐसा नहीं कि मार्केट में कोई बहुत बड़ा परफॉर्म कर जाओगे, लोगों से ऊपर परफॉर्म कर जाओगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप वही डिसीजन लोगे जो मार्केट में अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी। तो इसलिए प्राइसेस बदलता है इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है, आप उसके हिसाब से एक्ट करते हो। ये नहीं कि आप बहुत तगड़ा प्रॉफिट कमा लोगे औरों से। ठीक है, यही वो कह रहा है। हालांकि कुछ एजम्पशन है, कुछ गलतियां है इस थ्योरी में, क्योंकि कुछ लोग कर लेते हैं आउट परफॉर्म मार्केट से, लेकिन ये एजम्पशन है, ये थ्योरी है। समझ रहे हो बात? अब देखिए फॉर्म ऑफ मार्केट हाइपोथेसिस समझते हैं। कितने तरह की फॉर्म होती है, ये टाइप्स कह सकते हो। एफिशिएंसी होती है, एक होता है वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। इसमें हम सिर्फ हिस्टोरिकल डाटा के बेस पे कहते हैं। इसमें कहते हैं कि जो मार्केट में प्राइसेस चल रहे हैं वो सारे पास डाटा को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मतलब पास डाटा के हिसाब से चल रहे हैं, कि फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे, आज जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में सोच रहे। पास डाटा क्या था, जितने भी पास डाटा था कंपनी के बारे में उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं, वो ये कहता है। शेयर प्राइसेस बदलते घटते हैं उसके हिसाब से। सो प्राइस मूव रैंडमली एंड फ्यूचर प्राइसेस को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इंफॉर्मेशन। वो ये कह रहा है कि हम एक्ट करते हैं। मान लो कंपनी ने 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ाई या कुछ प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था, तो लोगों ने उस समय क्या करा, शेयर का प्राइस, अब आपका खरीदा शेयर, तो शेयर का प्राइस बढ़ गया। तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या होगा। आप यही डिसीजन लेते हो कि जो पहले करा था कंपनी ने, हिस्टोरिकल डाटा आपके पास जो है उसके हिसाब से आप शेयर में डिसीजन लेते हो। ये वो थ्योरी कहती है। तो वीक फॉर्म को हम रैंडम वॉक थ्योरी बोलते हैं, कि इसमें कहता है कि सिक्योरिटी प्राइसेस चेंज नहीं होते, डू नॉट फॉर्म एनी पैटर्न। वो ये कहता है दे मूव रैंडमली व्हेन न्यू इन्फॉर्मेशन एंटर। ये रैंडमली मूव करते हैं जब कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है मार्केट के अंदर। इसमें सारा का सारा लेकिन शेयर का प्राइसेस कौन सा डाटा शो करते हैं, पास डाटा, कि ये पास डाटा के हिसाब से शेयर प्राइस होते हैं। लेकिन सेमी स्ट्रॉन्ग क्या कहता है, सेमी स्ट्रॉन्ग बेसिकली ये कहता है कि सिक्योरिटी के प्राइसेस पास डाटा में नहीं, पास इंफॉर्मेशन तो होती है उसके अंदर, बल्कि पब्लिकली जो इंफॉर्मेशन होती है उसके हिसाब से भी चलते हैं। क्योंकि पब्लिक में जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसे मीडिया से आ रही है, न्यूज़पेपर से आ रही है, उसके हिसाब से भी तो लोग डिसीजन लेते हैं। तो वो कह रहा है कि नो इन्वेस्टर कैन मेक प्रॉफिट यूजिंग पब्लिक इंफॉर्मेशन
इन सच फॉर्म ऑफ मार्केट आप एनालाइज नहीं कर सकते हैं कि पास्ट इंफॉर्मेशन और प्रेजेंट पब्लिक के हिसाब से कि क्योंकि वो उसी टाइम सिक्योरिटी पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब आप प्रॉफिट ज्यादा नहीं कमा सकते अगर कोई पब्लिक में आपको इन्फॉर्मेशन मिली, तो आप ये सोच रहे हो कि मैं फ्यूचर में बहुत तगड़ा शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। वो ये कह रहा है आपका जो शेयर का प्राइस है उसमें सब कुछ पब्लिक वाली इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट कर रही है, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, पब्लिक भी रिफ्लेक्ट कर रही है, पास्ट भी। तो वो कह रहा है कि टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने का कोई फायदा नहीं है इस थ्योरी के हिसाब से। तो सेकंड सेकंड सेमी स्ट्रॉन्ग थ्योरी में पब्लिकली इंफॉर्मेशन भी आती है, बस ये फर्क है। ठीक है, तो इन्वेस्टर कैन मेक प्रॉफिट ओनली थ्रू अनपब्लिश्ड। इन्वेस्टर प्रॉफिट तभी कमा सकता है अगर उसको कोई अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि हमने क्या मान लिया कि सिक्योरिटी के प्राइसेस में सारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से प्राइस है, मतलब कि इसमें पब्लिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से लोगों ने शेयर खरीदा था और पास्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से भी खरीदा था। तो आप ये ना सोचो कि मैं मेरे पास पब्लिक इंफॉर्मेशन है तो मैं शेयर खरीदूंगा तो मैं कुछ ज्यादा परफॉर्म कर लूंगा, मार्केट बहुत तगड़ी बदलेगी, मैं लोगों से ज्यादा बड़े परफॉर्म कर लूंगा। ऐसा नहीं होने वाला, वो ये कह रहा है। हाँ, अगर आपके कोई अनपब्लिश इंफॉर्मेशन है तब शायद आप कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हो मार्केट के अंदर। अनपब्लिश इंफॉर्मेशन है कि आपको आपको वो पता है जो किसी को नहीं पता, और आपको पता है कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा फ्यूचर में, उसके हिसाब से आप सोचो। या प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, तब आप कुछ परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी ये कहता है कि सारी इंफॉर्मेशन, चाहे पब्लिक हो, चाहे पास्ट हो, चाहे अनपब्लिश्ड हो, सारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्राइसेस में रिफ्लेक्ट करती है। तो आप कुछ भी कर लो, आपको इंफॉर्मेशन कहीं से भी मिल जाए, कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मार्केट में जो प्राइसेस है वो सब उसके हिसाब से ही बदलते घटते हैं। जो मार्केट में जो प्राइस चल रहा होगा उसमें सारी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रही है, लोगों ने उसी के हिसाब से खरीदा शेयर। तो वो कह रहा है देर इज नो यूज ऑफ टेक्निकल। वो कह रहा है कि टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी का प्राइसेस में सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है, सारी इंफॉर्मेशन। तो आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिल भी गई कंपनी के बारे में, फंडामेंटलाइज करोगे, टेक्निकल भी करोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला, वो ये कह रहा है। तो इन्वेस्टर प्रॉफिट तभी कर सकता है बाय यूजिंग एनी। वो कह रहा है कि नो इन्वेस्टर कैन मेक प्रॉफिट, कोई इन्वेस्टर प्रॉफिट नहीं कर सकता अगर उसके पास कोई पास इंफॉर्मेशन है, कोई पब्लिक की है, कोई प्राइवेट है, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही मार्केट में प्राइस है इस वक्त। तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसमें सारे वीक और सेमी स्ट्रॉन्ग को पीछे छोड़ देता है ये। तो कोई इन्वेस्टर एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकता, ये वो कह रहा है। मतलब कि आप जब शेयर खरीदोते हो, आप जब जितने भी शेयर खरीदोगे, तो लोग भी उसी हिसाब से खरीदेंगे, क्योंकि आप जो शेयर खरीदते हो वो पब्लिक, पास्ट, तीन तरीके के इन्फॉर्मेशन होते हैं, पब्लिक, पास्ट या प्राइवेट। आप इसके हिसाब से ही शेयर खरीदोगे, और ये वो कह रहा है कि लोग भी इसके हिसाब से ही खरीदेंगे। तो भैया जितना आपको लग रहा है कि शेयर का प्राइस फ्यूचर में ऊपर जाएगा, लोगों को भी इतना लगता है ऊपर जाएगा। तो आप कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकते, आप जितना लोग कमा रहे हैं उतने हिसाब से कमाओगे, वो ये कह रहा है। हालांकि कुछ ऐसे लोग हैं जो एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा लेते हैं स्टॉक मार्केट में, जैसे वॉरेन बफेट। उनके हिसाब से ये थ्योरी फेल है, उनके हिसाब से। ठीक है, वॉरेन बफेट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और भी जो मार्केट में आउट परफॉर्म कर जाते हैं और औरों से ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, अगर आप कुछ अपनी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हो तो। लेकिन वो ये थ्योरी ये कहती है, बट ये थ्योरी का रेलिवेंट इसलिए है, आप मतलब कि बहुत सारे जो ब्रोकर आते हैं जो आपको कहते हैं ना कि भाई देखो मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा कि आपका जो शेयर का प्राइस है ना वो यहां से यहां पहुंच जाएगा, आप 1 लाख रुपए कमा लोगे। आपका शेयर का प्राइस आज 100 रुपए है, मुझे पता है कि 200 रुपए जाने वाला है, तो आप पैसा लगाओ मेरे कहने पे, मैं आपको अमीर कर दूंगा रातों रात। तो आप उन जैसे लोगों से बच जाते हो जब आपको ये थ्योरी पता होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि जब लोग जितने भी पैसा लगाएंगे वो भैया मार्केट के इन्फॉर्मेशन से लगाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना। जितना भी मार्केट में प्राइस दिख रहा है वो सब मार्केट के इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप, ऐसा नहीं है कि बहुत तगड़ा कोई परफॉर्म कर लोगे मार्केट से, उतना ही परफॉर्म करने वाले हो, क्योंकि लोग जो एक्ट करेंगे वो मार्केट में ऐसे ही करते हैं।
जैसे ही कोई बैड न्यूज मिलेगी तो शेयर का प्राइस नीचे जाना ही जाना है। आप ये ना सोचो कि ऊपर जाएगा, आप ये ना सोचो कि ऊपर जाएगा, वो ये कह रहा है न्यूज जैसे ही आएगी कोई, उसके हिसाब से नीचे जाएगा जाएगा। बढ़िया न्यूज आएगी तो ऊपर जाएगा जाएगा। और जब ज्यादा जाता है ऊपर तो नीचे भी जाता है, क्यों? क्योंकि लोग बेच देते हैं, जितना ज्यादा प्रॉफिट होता है उतना ज्यादा बेच देते हैं। तो बेसिकली लोग ऐसे ही एक्ट करते हैं जैसे कि आप एक्ट करते हो। तो ऐसा ना सोचो कि आप बहुत तगड़ा परफॉर्म कर लोगे। तो ये वो कहता है। देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डायग्राम से रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, डायग्राम से। ये आप डायग्राम पेपर में बना सकते हो। ये वीक फॉर्म है, देखो वीक फॉर्म में सारे हिस्टोरिकल प्राइसेस एंड रिटर्न, कि मतलब आपने पास्ट के बेस पे लोग जो पैसा लगाते हैं, ये वीक फॉर्म है। कि इसमें शेयर का प्राइसेस हम मान के चलते हैं कि पास्ट डाटा के हिसाब से है। सेमी स्ट्रोंग में वीक फॉर्म तो आता ही आता है, लेकिन पब्लिक इंफॉर्मेशन भी आती है, कि जो जो भी मुझे मार्केट में पब्लिक इंफॉर्मेशन मिल रही है, मीडिया, न्यूज़पेपर, अलग अलग तरीके से, तो उसके हिसाब से शेयर का प्राइस बदलता है। और स्ट्रॉन्ग होता है इसमें सब सब कुछ आ जाता है, वीक भी, सेमी स्ट्रॉन्ग भी, सारी इंफॉर्मेशन, पब्लिक भी, प्राइवेट भी, सब उसके हिसाब से शेयर का प्राइस रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया है। और यही आपका था एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। ठीक है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।